हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। तो दोस्तों आज की व्लॉग में हमारा नीचे कि हम प्रॉपर्टी का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए और कितनी नहीं चाहिए, ये सारी बातें आपका भाई आपको बताएगा। लेकिन मैं खुद तो नहीं बता सकता, लाजमी बात है किसी अच्छे से प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों बिना देर किए मैं जाता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ आपके 4 या 5 मिनट लेने वाला हूँ, वीडियो एंड तक देना, आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आज का दिन हमने स्टार्ट कर दिया और हम जाएंगे किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास, उनसे पूछेंगे वो सवालात जो कि प्रॉपर्टी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो में कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ एंड तक रहना। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ प्रॉपर्टी डीलर के पास, आइए इनसे पूछते हैं वो सवालात जो मैं आपको बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, मामा संग जंगीर भाई, क्या हाल है? ठीक है जंगीर भाई, ठीक है। क्या आप हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं प्रॉपर्टी का? जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, आइए पूछते हैं जंगीर भाई से कि ये प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं, इनसे वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं जो आप भी कहीं ना कहीं स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आइए इनसे वो सवालात पूछते हैं कि शुरू में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जंगीर भाई। वालेकुम सलाम। जंगीर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अच्छा जंगीर भाई, मैं आपसे जस्ट 4 से 5 क्वेश्चन पूछूंगा कि शुरू में प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है किसी भी न्यू प्रॉपर्टी डीलर को? देखें, बात ऐसी है कि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरा, प्रॉपर्टी का काम आप 2 तरीके से कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का काम आप 2 तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि एक तो आप कमीशन बेस पे कर सकते हैं। अच्छा। कमीशन बेस से मुराद ये है कि आप फॉर एग्जांपल किसी अब आपके पास कोई पार्टी आती है, ठीक है, और आपको कहती है कि यार आपके पास ऑफिस में आती है और आपको कहती है कि आप मुझे घर लेके दें। अच्छा। तो आप उनको घर लेके देते हैं तो उसमें 1% या 2% कमीशन होती है। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टी का नॉर्मल काम हो गया है। इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है वैसे? फर्ज करें अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो कितनी की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? मैं आपको वही बता रहा था कि 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको कमीशन का तरीका बताया, दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। अपनी इन्वेस्टमेट बेहतर इसलिए होती है कि आप कमीशन पे अगर आप 10 साल काम करते हैं तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ अपना खर्चा ही निकाल सकते हैं। अच्छा। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 10 साल बाद उसका हिसाब लगाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपके पास अच्छे पहले पैसे जमा हुए होंगे। अच्छा। उसका देखें, प्रॉपर्टी का काम ऐसा है ना कि इसमें तो आपको वैसे अगर आपने काम करना तो करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 मरले भी घर लेना है अच्छी जगह पे तो वो तकरीबन करोड़ 1.5 करोड़ का मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आप अगर फॉर एग्जांपल आप छोटा मोटा काम करना चाहते हैं तो आप तकरीबन 30-40 लाख से कम, इससे कम नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले तो ये ऐसे होता था कि आप 10-15 लाख या 20 लाख में भी चला सकते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अभी आपको प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से ज्यादा महंगी हो चुकी है, ज्यादा महंगी हो चुकी है, कुछ टैक्स वगैरह भी ज्यादा लग चुके हैं। इसके लिए फिर आपको कम से कम भी अपने कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आपको 30 से 40 लाख चाहिए। उसमें आप ये है कि आप तकरीबन 2 मरले का घर ले लें या 1.5 मरले 2 मरले जो भी आपको मिलता है। अगर अच्छी हालत में है तो ठीक है, नहीं तो 2-3 लाख उस पर खर्चा करके तो आपको उसको सेल करके तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको 2-3 लाख रुपए बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जहांगीर भाई आप मुझे ये बताएं कि प्रॉपर्टी खरीदनी कहाँ चाहिए? ये नहीं कि कहीं भी खरीद सकते हैं या आपको जगह लाजमी देखनी पड़ती है? नहीं, जगह तो देखें बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आप फॉर एग्जांपल ऐसी जगह पे मतलब के घर लेते हैं या प्लॉट लेते हैं जहाँ पे कस्टमर का फ्लो ना हो तो फिर वो आपको बहुत टाइम लगेगा सेल करने में। अच्छा। आप लोकेशन लाजमी देखें। ठीक है। और लोकेशन देखने के लिए ये ज़रूरी है कि मैंने आपको जैसे बताया कि इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है आपकी, लेकिन कोशिश करें आबादी के पास लें, सहूलियात हों, गैस पानी बिजली गैस तीनों मौजूद हों। अगर तीनों मौजूद ना भी हों तो पानी और बिजली तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा तो फिर आपको घर सेल करने में फिर थोड़ा सा मुश्किल होगी। अच्छा जहांगीर भाई, घर अगर फर्ज करें आपने लिया तो वो कितने अरसे के बाद सेल हो सकता है, या आपको सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं उसे, या कोई लिंक्स होते हैं आपके उस वजह से सेल होता है? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि आपने घर किस जगह पे लिया है, ठीक है। अगर आपने अच्छी लोकेशन पे घर लिया है तो वो घर आपका महीने में भी बिक सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का काम ऐसे है ना कि इसमें कस्टमर का कोई पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर कोई घर आपका 10 दिनों में भी बिक सकता है, कोई घर आपका 10 महीने या साल भी लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। और इसका एक तरीका ये भी है
कि आपके पास ऑप्शन जरूर होनी चाहिए। ऑप्शन इस तरह होनी चाहिए कि आपके पास मतलब कि अगर आपने एक घर लिया है तो आप कोशिश करें कोई इन्वेस्टर ढूंढें, या जिस तरह भी हो आप थोड़े से पैसे और मिला के 2-3 ऑप्शन रखें, ताकि आपका फॉर एग्जांपल कि एक घर नहीं बिकता तो आपका दूसरा घर बिक जाता है, तो उसमें आपका सर्कल चलता रहेगा। आखिरी बात ये आपसे पूछनी थी मैंने कि ये इसके फायदे क्या है और नुकसानात क्या है प्रॉपर्टी के? देखें, फायदे तो प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा है, नुकसान का काम चांस बहुत कम होता है। अच्छा। नुकसान आपको एक सूरत में हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी लेते हो और आप उसके पेपर जो हैं चेक नहीं करते हो, अच्छा, थ्रू प्रॉपर चैनल चेक नहीं करते हो, जिस तरह मतलब पटवारी से होते हैं या जहाँ से भी उसके कागजात चेक हो सकते हैं, कंटोनमेंट से हो सकते हैं या पटवारी से हो सकते हैं, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल उसमें आपको मसला आता है तो फिर आप मतलब उसमें नुकसान कर सकते हो, वैसे बहुत कम चांस होता है इस तरह का। दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने घर लिया और उस घर में मसला है या डॉक्यूमेंट्स का या कब्जे का, वो चांस भी होता है। वो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे बंदे से चीज़ परचेज करें जिसका आपको पता हो कि यार ये बंदा ठीक है और इसका नाम है प्रॉपर्टी में, मतलब कि सेल परचेज में नाम है, तो कोशिश करें उस बंदे से आप डील करें। मतलब ये है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप पहले बंदे को चेक करें, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, ये चीजें लाजमी है। हाँ जहांगीर भाई जी, वो तो बहुत ज़रूरी है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। बाकी प्रॉपर्टी में बहुत कम चांस होता है नुकसान का। मैं तो कहता हूँ कि नुकसान नहीं होता, लेकिन मैंने जो आपको जो वो बताया ना कि नुकसान इसी तरीके से हो सकता है, या तो कब्जे की जगह हो या तो डॉक्यूमेंट्स में कोई फ़र्क हो। शुक्रिया जहांगीर भाई, आपने हमें टाइम दिया। तो दोस्तों आपने देखा कि प्रॉपर्टी बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, कहाँ आपने खरीदनी है कहाँ नहीं खरीदनी, डॉक्यूमेंट चेक करने लाजमी होते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।